GLOCOP, glow that feels light, stay bright. आरोप उपेंद्र कुशवाहा कौन लगाया आरोप? विपक्ष की तरफ से। विपक्ष अपने गिरबान में झांके। पूरे बिहार की राजनीति को अगर परिवारवाद में बदला है तो वही विपक्ष बदला है। वो क्या बोलेंगे? कोई उस रास्ते पर हम लोग नहीं चलने वाले हैं। कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन इन सबके बीच एक मुद्दा जो है बेहद चर्चा में है और वो है परिवारवाद का। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को बिना चुनाव लड़े, बिना विधायक, बिना एमएलसी के चुनाव लड़े उन्हें मंत्री पद सौंप दिया गया है, जिसको लेकर अब विपक्ष लगातार हमलावर है। और इसी क्रम में रामकृपाल यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के बचाव में बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरे विपक्ष को जमकर सुना दिया है। आपको रामकृपाल यादव का बयान भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे आ गए हैं, नई सरकार के गठन भी हो चुकी है, लेकिन इस वक्त भी बिहार का माहौल बेहद गर्म है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में चुनाव के समय जो माहौल था, जो गहमा गहमी चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर था, इस वक्त भी नई सरकार के गठन के बाद भी वही दौर, वही सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां लालू परिवार है जो लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, उनके प्रवक्ता ट्वीट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में वोट चोरी की गई है, सत्ता को हथियाने के लिए एसआईआर का गलत प्रयोग किया गया है, तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर एक और मुद्दा है जो इस वक्त बिहार में बेहद गर्म है, परिवारवाद का। आइए सबसे पहले आपको रामकृपाल यादव का बयान सुना देते हैं, जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का किस तरीके से बचाव किया है। सुनिए। अभिभावक हैं और प्रदेश के मुखिया हैं। अभी गया था उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, नई जिम्मेदारी भी दिया है उन्होंने। तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकूँ, उनके सोच के अनुकूल विकसित बिहार में अपने योगदान दूं ताकि बिहार विकसित हो जाए, तेज़ रफ्तार से आगे बढ़े। यही उनका आशीर्वाद लेके जो जिम्मेदारी मिली है उसके अनुरूप मैं काम करूंगा, बिहार की भलाई करूंगा, बिहार वासियों का। विभाग कब तक मिलेगा सर? वो तो मिल जाएगा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कोई डिमांड भी है क्या सर आपके विभाग को लेकर? क्या आप क्या चाहते हैं, कौन सी जिम्मेदारी मिले सर? अरे यार, कोई सी जिम्मेदारी मिलेगी। हम तो एक साधारण कार्यकर्ता, इतना बड़ा सम्मान दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक साधारण कार्यकर्ता को इतना बड़ा सम्मान दिया है, कैबिनेट में सदस्य चुनने का काम किया है। अच्छा, परिवारवाद को लेकर के आज परिवारवाद क्या है? कौन परिवारवाद की बात कर रहा है भाई? उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की बात हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा कौन लगाया आरोप? विपक्ष की तरफ से। विपक्ष अपने गिरबान में झांके। पूरे बिहार की राजनीति को अगर परिवारवाद में बदला है तो वही विपक्ष बदला है। वो क्या बोलेंगे? लेकिन उसी रास्ते पे अब एनडीए भी चल रही है। कोई उस रास्ते पर हम लोग नहीं चलने वाले हैं। कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम किया। तो सुना आपने, रामकृपाल यादव ने साफ कह दिया है कि कोई परिवारवाद नहीं हो रहा है और जो ये मुद्दा उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा परिवारवाद उन्हीं के घर में हुआ है, यानी कि लालू परिवार में। आपको बता दें कि रामकृपाल यादव दानापुर से बीजेपी के टिकट पर विधायकी पद जीते हैं। उनके ऑपोजिट में खड़े थे रीतलाल यादव, जिनके ऊपर लालू परिवार का सीधा हाथ था, पूरा समर्थन था और जिनके चुनाव प्रचार में खुद लालू प्रसाद यादव बीमार होने के बावजूद रोड शो करने निकले थे। ये पूरे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार हुआ था जब लालू प्रसाद यादव खुद ही चुनावी प्रचार मैदान में उतर चुके थे और रीतलाल यादव के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया था, रोड शो किया था। लेकिन वहीं दूसरी ओर बात कर ली जाए अगर रामकृपाल यादव की, तो ये भी कभी लालू परिवार के बेहद करीबी थे, खुद लालू यादव के करीबी थे। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पासा कभी भी पलट सकता है। तो फिलहाल यही हाल चल रहा है लालू प्रसाद यादव और रामकृपाल यादव का। इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।